Hello viewers, welcome to my channel Target Mathematics. Let us start with the first chapter of class 7 that is integers. चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंटीजर्स होते क्या हैं, हम इंटीजर्स के साथ क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब सबसे पहले हमें ये जान देखते हैं कि इंटीजर्स हैं क्या। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे जब हम बच्चे थे तब हम पढ़ते थे कि काउंटिंग क्या होती है, 1, उसके बाद फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाती है हमारी काउंटिंग। फिर हमने बताया कि इनको हम बोलते क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने आपको एक और नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया और हमने बताया कि ये नंबर हमारा सबसे छोटा नंबर है, दैट इज 0। ठीक है, फिर उसके आगे 0 के बाद हम सोचते थे कि 0 में जब हम कुछ ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, उसमें कुछ और ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 0 में 1 ऐड कर देंगे तो 1 आएगा, ऐसे ही 0 में 2 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। और फिर यही चीजें हम आगे देखते गए, 3, 4 एंड सो ऑन। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला होल नंबर्स। अगर आप लोग ये चीजें नहीं जानते हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट अभी के लिए आप एक चीज जान लें, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर हमारी काउंटिंग 1 से शुरू होती है और वो 4 तक ऐसे बढ़ती जा रही है, 4 तक नहीं, एंडलेस, आगे इसके बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और ऐसे ही चलती जाएगी। अगर ये स्टार्टिंग हमारी 1 से है तो हम इनको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। अब उसके बाद यहीं पर अगर हमारा सबसे पहला नंबर 0 आ जाता है, 1 से भी पहले कोई एक नंबर आ रहा है और वो यह है 0, तो अब ये जो पूरा सेट हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोल देंगे कि ये हमारे किस में आते हैं, होल नंबर्स में। फिर अब इसके बाद हमारी एक और चीज आ जाती है कि क्या हमने ये देखा कि 0 में कुछ ऐड कर देंगे तो वो हमारे आगे के नंबर्स आते जाएंगे, और अगर हम 0 को हटा देंगे इस सीरीज से तो वो नेचुरल नंबर बन जाएंगे। बट क्या हमने ये सोचा कि 0 में कुछ माइनस कर देंगे तो क्या होगा, नहीं। चलिए, तो वो चीजें अभी हम देखते हैं कि 0 में से जैसे अगर आप 1 माइनस कर दोगे तो हमने एक नया नंबर इवॉल्व कर दिया, उसको हमने बोला -1। ऐसे ही 0 में कोई और नंबर माइनस कर देंगे, जैसे 8 माइनस कर दिया तो हमने बोला इसको हम बोलेंगे -8। ठीक है, तो अब इन नंबर्स को हमने क्या बोल दिया, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है तो नेगेटिव और नंबर है तो नंबर। ओके, अब फिर हमें जैसे हमने इस सेट को नाम दिया था नेचुरल नंबर, जब 1 से शुरू होकर एंडलेस जा रही थी काउंटिंग, और जब वो 0 से शुरू हो गया एंडलेस तक जा रही थी तो हमने उसको होल नंबर बोल दिया। बट अब हमें एक और भी तो चीज इवॉल्व करनी पड़ेगी। अब एक और बात जाने की, -1 को हम प्लेस कहाँ करें, -8 को हम प्लेस कहाँ करें, वो चीजें अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे। हमें ये पता है अगर हमारा नंबर हम किसी में से माइनस करेंगे तो वो उस नंबर से छोटा नंबर बनेगा। तो यहाँ से हमें ये चीज तो कंफर्म हो गई है कि 0 में से जब हमने 1 माइनस किया, जो -1 हमारा आया, जो हमने -1 लिखा वो हमारा 0 से कंफर्म छोटा होगा। ऐसी चीज हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने अभी तक पढ़ा था 4 - 2, तो हम इसको बोल रहे थे 2। ठीक है, तो अब ये तो हमें पता है ना कि इस नंबर से तो छोटा ही नंबर होगा, तो इसीलिए हमने उसको नंबर लाइन पर कहाँ प्लेस किया, 4 से पहले प्लेस किया। ऐसे ही अब ये 0 में से कुछ माइनस किया तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ होगा, 0 से पीछे होगा, -1। ऐसे ही अब हमें ये तो नहीं पता -1 से पहले -8 यहाँ आ जाएगा कि -8 यहाँ आ जाएगा, तो वो चीज भी जानने के लिए हम क्या सोच सकते हैं कि अभी हमने 0 में से एक छोटा नंबर माइनस किया, फिर 0 में से हमने एक बड़ा नंबर माइनस किया, तो इसको हम ऐसे समझे जैसे हमें 8 में से हमने पहले 4 माइनस किया तो हमारा आया 4। ठीक है, उसके बाद फिर हमने 8 में से माइनस किया तो हमारा नंबर आया 6। तो अब यहाँ से हम ये चीज तो देख सकते हैं ना कि 8 में से जब हमने 4 माइनस किया तो क्या आया था, हमारा 4 आया था। तब हमने थोड़ा सा छोटा नंबर माइनस किया था। अब हम अगर उससे भी छोटा नंबर माइनस करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा, मतलब पहले हमारा आया था 4, जब उससे भी हमने छोटा नंबर माइनस किया तो हमारा आया था 6, तो वो हमारा बड़ा हुआ था। तो हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं
कि जब हम किसी एक नंबर में से थोड़ा छोटा नंबर माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे छोटा नंबर माइनस किया, तो जो नंबर आएगा वो छोटा तो आएगा इससे, लेकिन वहीं पर उसी नंबर में से अगर हमने इस नंबर से थोड़ा सा बड़ा नंबर, जैसे हमने 8 माइनस किया, तो जो नंबर आएगा वो और भी ज्यादा छोटा आएगा। इस चीज को हम नंबर लाइन के थ्रू समझ कर देख सकते हैं। ये चीजें आप शायद पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को। जैसे ये हमारी नंबर लाइन थी, इस पे हमने प्लेस कर दिया, ये आ गया हमारा 0, ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5, और ये ऐसे ही चलती जाएगी लाइन। तो चलती जाएगी, जो भी लाइन कहीं रुक नहीं रही है उसके लिए हम एरो लगा देते हैं लाइन के एंड में। ऐसे ही हमने पीछे कर दिया। अब मैंने 0 को सेंटर में ही क्यों बनाया? मैंने 0 को सेंटर में इसलिए बनाया क्योंकि अब हम 0 से भी छोटे नंबर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 0 एक बार के लिए इसको नंबर को माना। अब जैसे कि नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर के साइड में प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये आगे बढ़ता गया। अब मैंने आपको बताया कि अगर हम एक छोटा नंबर माइनस करेंगे तो 0 के बाद एक छोटा नंबर 1 ही आता है, तो यहाँ पर वही नंबर आ जाएगा। फिर अब इसमें से हमने उससे बड़ा नंबर माइनस किया, तो इस नंबर से भी छोटा नंबर आएगा, तो वो पीछे प्लेस होते जाएंगे। अब हम पैटर्न देखना चाहे तो हम ऐसे देख सकते हैं कि 0 में से 1 माइनस किया तो वो सबसे पहले आया, फिर 2 माइनस किया उसके बाद आया, 3 माइनस किया तो -3 आ गया। तो नंबर लाइन तो हम ऐसे क्रिएट कर लेंगे। अब उसके बाद हमें नंबर लाइन को देखना भी आना चाहिए। कई बारी हमें क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यहाँ पर जैसे इसको मेंशन ही कर रखा, ठीक है, यहाँ पर ये भी मेंशन नहीं है, ठीक है, ये भी मेंशन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा अगर हमारे पास आ जाए सिचुएशन कि अब हमें उन्होंने क्वेश्चन में ये दिया गया कि मार्क दीज पॉइंट्स, ठीक है, योर क्वेश्चन इज, मैं ग्रीन पार्ट से एक बार बना देती हूँ आपको क्वेश्चन ताकि समझ आ जाए कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ आपसे। मैंने आपको क्वेश्चन दिया मार्क द सर्कल्ड पॉइंट्स, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोकेट करना है कि जो मैंने सर्कल किया है वो कौन सा पॉइंट है, ठीक है, नंबर लाइन पर वो कौन सा पॉइंट बनेगा। तो अब हम ये चीज ऐसे देखेंगे, हमें ये पता है कि ये 0 के बाद ये 1 यूनिट है, फिर ये 2 यूनिट है, तो अब यहाँ पर कितनी यूनिट आएगी? 3 यूनिट आएगी। मान लो ये सर्कल हमें नहीं दिया होता, ठीक है, ये सर्कल हमें नहीं दिया हुआ था, तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें ये पता होना चाहिए कि 3 के बाद एक यूनिट को स्किप कर दिया, तो यहाँ पर 4 यूनिट स्किप हो गया, और फिर हमें उससे नेक्स्ट बताना है, तो यहाँ पर हमें 2 यूनिट्स ऐड करना पड़ेगा, जितने यूनिट स्पेस था उतने यूनिट्स ऐड करना पड़ेगा। 3 में हमें 2 यूनिट्स ऐड करना पड़ा, तो हमारे पास 5 आया, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे ही बैकवर्ड में भी हमें ये चीज अब आनी चाहिए। हम अब जो काउंटिंग है हम शुरू ऐसे करते थे, हम 0 से शुरू होते थे, 0 से हम शुरू होते थे और इस तरफ बढ़ते थे। अब ऐसे ही नेगेटिव में हमें याद होना चाहिए कि 0 से शुरू होंगे तो हम ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 0 के बाद सबसे पहले आएगा -1, देन आएगा -2 एंड देन आएगा -3, हमें दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया? -4। तो ये चीज आपको ऐसे नंबर लाइन पर लोकेट करनी आनी चाहिए। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है? उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज आती है कि हम ये जान पाए कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे कि हमें पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि अरेंज द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो अब हमें करना क्या है? डिसेंडिंग का मतलब एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग का मतलब क्या है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग में सबसे पहले आएगा बड़ा, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर छोटा, तो आपको कंपेयर करना भी आना चाहिए कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, -10, 5, -6, -2, 8, 11, 0,
-13, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना एग्जांपल दिया, तो आपको सबसे पहले कौन सा नंबर चाहिएगा, आप सबसे बड़ा नंबर, और आपको नंबर लाइन पे याद होगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो नंबर लाइन पर सबसे राइट साइड में होगा वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो अब इसमें -10 हमें पता है लेफ्ट साइड में आएगा, 5 हमारा आएगा राइट में, लेकिन अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव कोई भी नंबर है हमारी सीरीज में जो 5 से भी बड़ा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो छोटा है, -2 भी छोटा है, लेकिन 5 से बड़ा अब हमें एक और नंबर मिल गया 8। फिर अब हम 8 से कंपेयर करना शुरू करेंगे। 8 के बाद हमारा आता है 11। क्या 8 11 से बड़ा है? नहीं है, तो 11 अब हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया, इसको भी कट कर देंगे। 11 से बड़ा 0 है? नहीं है। 11 से बड़ा -13 नहीं है। 4 नहीं है। सो हमें पता चल गया कि हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है, 11 है। अब उसके बाद हम सेकेंड नंबर देखते हैं। अब सेकेंड नंबर हमने जो कट किया था, 8 नंबर कट किया था, ठीक है, इसको अभी हम सीरीज से कट कर देते हैं। क्या 8 से बड़ा है -10? नहीं है। 5 भी नहीं है, -6 भी नहीं है, -2 भी नहीं है। 8 हमने चूज किया हुआ, 11 हम लिख चुके हैं, 0 बड़ा नहीं है, -13 बड़ा नहीं है, 4 भी नहीं है। तो हमारा सेकेंड सीरीज में नंबर क्या आ गया, 8 आ गया। फिर से अब हम शुरू होते हैं। -10 तो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। हमें सबसे पहले अगर डिसेंडिंग में करना है तो सारे पॉजिटिव नंबर्स को पहले देखेंगे, नेगेटिव नंबर्स को उसके बाद देखेंगे। यहीं पर अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो हम सबसे पहले कौन से नंबर्स को देखते, माइनस वाले नंबर्स को देखते, क्योंकि वो हमारे नंबर लाइन पर कहाँ पर लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड में। और असेंडिंग ऑर्डर हमारा लेफ्ट टू राइट चलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा राइट टू लेफ्ट चलता है। अगर आप ऐसे कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका नंबर लाइन के थ्रू समझा दूंगी, वैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे ही आप 8 के बाद दूसरा नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे तो हमारा 5 भी कट हो गया, 8 भी कट हो गया। नेक्स्ट कोई पॉजिटिव नंबर बचा है? यस, 4 बचा है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद अब हम सीरीज में देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर कोई भी नहीं बचा, तो फिर हम 0 को ढूंढेंगे। 0 है हमारी सीरीज में? हाँ जी। तो फिर अब हम 0 को कट करेंगे और 0 लिख देंगे। अब आते हैं नेगेटिव नंबर्स की बारी। हमने पॉजिटिव नंबर्स को तो पहले भी किया था छोटी क्लासेस में। नेगेटिव नंबर्स को एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। एक बार मैं सीरीज नंबर लाइन पर आपको सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को प्लेस करके दिखाती हूँ। अब एक चीज देखना, यहाँ पर -4 इधर प्लेस हुआ है और -1 उसके राइट में प्लेस हुआ है। तो यहाँ से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि चाहे नंबर बड़ा है लेकिन अगर उसके आगे माइनस है तो वो नंबर छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा -1 जो है वो बड़ा होगा -4 से। -4 नंबर हमारा जो होगा वो इस यहाँ पर इस नंबर लाइन में सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि वो सबसे लेफ्ट में पड़ा है। तो सॉरी, तो अब 0 के बाद हम कौन सा नंबर ढूंढेंगे, जो हमारा सबसे छोटा है माइनस साइंस के साथ। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ -10, -6, -2, -13 में कौन सा छोटा नंबर है, -2 छोटा है, तो हम लिख देंगे -2। अब उसके बाद फिर 2 कट हो गया। 2 के बाद हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा आता है, 10, 6 एंड 13 में। या फिर आप ऐसे बोले -10, -6, -13 में बड़ा नंबर कौन सा है, -6 बड़ा है। वैसे बोलने को 13 नंबर बड़ा है, लेकिन माइनस उसके आगे है, इसलिए 13 हमारा उतना ही छोटा नंबर भी हो गया है। ठीक है, तो -2 के बाद आ गया -6, देन आएगा -10 एंड देन आ जाएगा -13। अगर आपको ये चीज ऐसे समझ नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ये मैंने नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन पर मैं प्लेस करना शुरू करती हूँ। हमारे नंबर्स सबसे लेफ्ट में हमारा नंबर कौन सा आना चाहिए, हमारे सबसे लेफ्ट में सबसे नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर, नेगेटिव में सबसे बड़ा है -13, तो वो हमारा सबसे लेफ्ट में प्लेस होगा। ठीक है, -13, देन आएगा -12, देन आएगा -11, देन आएगा -10, -9, -8, -7,
ऐसे आप सारे प्लेस करें पहले, -4 -3 -2 -1 0 1 2। सबसे बड़ा नंबर हमारा कहाँ तक जा रहा है? हमारा नंबर सबसे बड़ा जा रहा है इस सीरीज में 11 तक जा रहा है, तो हम इसको नंबर लाइन पर 11 तक ऐसे काउंटिंग लिख देंगे। नंबर लाइन पर सारे नंबर्स को ऐसे प्लेस कर देंगे। तो अब मैंने ये सारे नंबर्स को ऐसे प्लेस कर दिया। अब अगर हमें यहीं पर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ ऐसे जाना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका लिखेंगे। उसके बाद हम इसी क्वेश्चन में असेंडिंग भी करके देख लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो सबसे राइट में कौन सा नंबर प्लेस होना चाहिए? हम सबसे पहले सर्कल कर लेते हैं जो भी हमें नंबर्स दिए हुए क्वेश्चन में। -10 दिया हुआ है, देन 5 दिया हुआ है, देन -6 दिया हुआ है, देन -2 दिया हुआ है, देन 8 के बाद 11 दिया हुआ है, 11 के बाद 0 दिया हुआ है, उसके बाद -13 एंड देन 4। तो अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया कि हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। कैसे? हमें ये पता है राइट टू लेफ्ट जाना है, हमें ये पता है क्वेश्चन में कौन सी वैल्यूज गिवन है, तो हम डायरेक्टली जो जो सर्कल किया हुआ उनको राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले आया 11, देन आया 8, देन आया 5, देन आया 4, उसके बाद 0, फिर -2, फिर आया -6, फिर आया -10 एंड देन आ गया -13। चलिए अब मैं यूं सोच रही हूँ कि आपको असेंडिंग ऑर्डर होमवर्क के लिए दे दूं। आप इसी क्वेश्चन का असेंडिंग ऑर्डर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजेंगे, ठीक है? फिर जिस किसी का भी गलत होगा मैं उसको वहीं पर रिप्लाई करके आज की आज ही बता दूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क देती हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए मैं क्वेश्चन चेंज ही कर रही हूँ, डिजिट्स चेंज ही कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों दे देते हैं तो आपके लिए चीज आसान ऐसे हो जाती है कि डिसेंडिंग आप पहले निकालें और फिर असेंडिंग के लिए क्या करें, हम उल्टी शुरू हो जाएंगे, यहाँ से शुरू हो जाएंगे। इसी का असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले आएगा -13, फिर आया -10, फिर आया -6, फिर आया -2, देन 0, देन 4, 5, 8 एंड 11। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसलिए मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ क्योंकि फिर इसके बाद डायरेक्टली अपोजिट ही इसका असेंडिंग हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपको असेंडिंग में निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? इधर आप यहीं पर इस डायरेक्शन में चलते, लेफ्ट से चलते और राइट की तरफ एंड करते, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर एंड कर देते, तो ये आपके लिए और भी इजी हो जाता है। चलिए अब सबसे पहले कॉपी में क्वेश्चन नोट कीजिए, और कॉपी में नहीं तो इसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना एंड में। तो अब हमारी डिजिट्स में लिख देती हूँ। ठीक है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में और इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। चलिए एक ही क्वेश्चन बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क दूंगी तब करेगा। ये चीजें बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ एक बार कॉपी में करके देखना है। अगर आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चंस दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो अब हम इसी के अंदर कुछ रूल्स देखते हैं। मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था कि हम इसमें पहले ये देखते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे उसमें ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं।
मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इंटीजर्स सीरीज होती है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स को हम एक ऑर्डर में लिख देते हैं। नेगेटिव नंबर्स को हम बड़े नंबर से शुरू करेंगे, लाइक -5, देन आएगा -4, देन आएगा -3, -2, 0, उसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर्स, डॉट 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 डॉट। ये हमें इंटीजर्स होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या हम इसमें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले करते हैं ठीक है। तो एडिशन में देखते हैं हम, टू इंटीजर्स को ऐड करना है हमें। तो टू इंटीजर्स को हम ऐड कैसे करेंगे? टू इंटीजर्स को ऐड मतलब सबसे पहले हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, फिर हम टू नेगेटिव लेंगे, फिर हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी लेकर देखेंगे। ठीक है, दो नंबर्स लेंगे हम। ठीक है, एक हम ले लेते हैं 9, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 4। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले आप रफ साइड में इसको ऐसे लिखेंगे 9 4। हमें क्या करना है? ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे 9 + 4, 9 में 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 9 + 1 10 + 1 11 12 एंड 13। तो इनका सम हमारा कितना बन गया? 13। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स याद होने चाहिए, जैसे कि हम अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे किसी भी नंबर के अंदर, चाहे वो नेगेटिव नंबर है या वो चाहे पॉजिटिव नंबर है, जैसे मैं -9 में भी 4 अगर ऐड कर देती हूँ तो वो हमारा कितना बन जाएगा? कितना भी बने आप खुद कैलकुलेट करें, लेकिन आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि नंबर लाइन पर जब आप लिखेंगे -9 के अंदर अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो वो इसी तरफ आएगा। किस तरफ आएगा? राइट की तरफ आएगा। अगर हमें किसी भी नंबर में कुछ नंबर ऐड करना होगा तो हमें राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। यहीं पर अगर आपका कोई पॉजिटिव नंबर होता, 4 होता, उसमें भी आपको 2 ऐड करना होता तो आपको राइट की तरफ जाकर 6 मिलता आपको। ये चीज आप रफ कॉपी में कोई भी 4 to 5 एग्जाम्पल्स लेकर देखो और ये चीज नंबर लाइन पर करके देखो, ताकि आपको पता चले कि ये चीज हर चीज के लिए ट्रू होती है। मैंने क्या बोला वो मैं आपको राइट करके दिखा देती हूँ। मैंने आपको बोला when we add a positive integer when we add a positive की स्पेलिंग positive, when we add a positive integer to any integer का मतलब हो जाता है कि चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, then we would always have to move right. ओके, ऐसे ही अगर हमें कोई नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है, मतलब जैसे
पहले पॉजिटिव नंबर के अंदर एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे। +2 एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, उसमें हमने ऐड किया एक नेगेटिव इंटीजर को। तो जो हमारा आंसर आएगा, मैंने आपको पिछले डाउट सेशन के अंदर एक बात बताई थी कि अगर हमें किसी भी नंबर के अंदर कोई ऐसे लिखा आता है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज हम यहाँ यूज करेंगे। क्या इधर प्लस एंड माइनस है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस। तो अब ये हमें पता है कितना बन गया, 1 बन गया। तो नंबर लाइन पर इसी चीज को हम देखेंगे। तो +2 हमारा यहाँ था लेकिन +1 हमारा यहाँ है, तो हमें किस तरफ आना पड़ा, लेफ्ट की तरफ आना पड़ा। यही चीज हम एक नेगेटिव इंटीजर के अंदर ऐड कर देते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर को, जैसे कि मैंने ऐड किया। सॉरी, एक नेगेटिव इंटीजर को हमने ऐड के अंदर हम ऐड करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर, तो हमें क्या मिलेगा, -2 -3। अब आपको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो हम यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, -2 माइनस माइनस बन जाता है प्लस, लेकिन साइन क्या रहता है, माइनस ही रहेगा। और माइनस माइनस है दोनों, तो इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे, 3 + 2 5। तो हमारा आंसर कितना है, -5। अगर आपको ये चीज भी नहीं आती है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। -2 + -3 हमारा बन गया -5। तो अब इस चीज को भी अगर हम नंबर लाइन में देखें, हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया था -2, उसमें हमने जब -3 को ऐड किया तो हमारा -5 यहाँ आया। तो अब भी हमें किस तरफ मूव करना पड़ा, लेफ्ट। तो यहाँ पर भी आप सेम चीज लिखें, सॉरी, सो अब हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, व्हेन वी ऐड अ नेगेटिव इंटीजर टू एनी इंटीजर, एनी इंटीजर मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, देन वी वुड ऑलवेज हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके लिए भी आप कुछ एग्जांपल्स करके देखना, आपको पता चलेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए यही चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन। और आपके कोई भी सजेशंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर प्लीज़ कीजिए। थैंक यू।